हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न एवरीवन। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही यूज़फुल इंग्लिश फ्रेजेस और ईडियम्स। ये ईडियम्स स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही यूज़फुल हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट ईडियम है अ वी बिट। अ वी बिट मतलब थोड़ा सा या ज़रा सा, मतलब अ लिटिल बिट मीन्स बाय अ वेरी स्मॉल अमाउंट और टू अ वेरी स्मॉल डिग्री। एग्जाम्पल है इसका, आई एम अ वी बिट कन्फ्यूज अबाउट द कलर फॉर माई बेडरूम। मैं अपने शयन कक्ष मतलब बेडरूम के रंग के बारे में थोड़ा उलझन में हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि मुझे अपने बेडरूम में कौन सा कलर करवाना चाहिए। नेक्स्ट है आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है खतरे से बाहर, मुसीबतों से दूर या परेशानियों से मुक्त। इट्स इंग्लिश मीनिंग इज आउट ऑफ डिफ़िकल्टीज, डेंजर और ट्रबल। एग्जाम्पल है डॉक्टर सेड नॉट टू वरी अबाउट हिम, ही इज़ आउट ऑफ वुड्स नाउ। मतलब डॉक्टर ने कहा कि उसकी चिंता मत करो, वह अब खतरे से बाहर है, मीन्स आउट ऑफ डेंजर है। तो आउट ऑफ वुड्स मतलब खतरे से बाहर। नेक्स्ट है बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, कड़ी मेहनत करना या दिन रात एक करना, मतलब कठोर परिश्रम करके दिन रात एक करना। मीन्स टू वर्क और स्टडी वेरी हार्ड एंड फॉर लॉन्ग आवर्स इनटू द नाइट। मतलब कठिन परिश्रम करना और मोस्टली रात में ज़्यादा लंबे समय तक काम करना। एग्जाम्पल इज़ टू कंप्लीट हिज असाइनमेंट ऑन टाइम माई ब्रदर इज़ बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। मतलब समय पर अपना असाइनमेंट पूरा करने के लिए, अपना काम पूरा करने के लिए मेरा भाई कड़ी मेहनत कर रहा है, मतलब कठिन परिश्रम कर रहा है, यानी कि दिन रात एक कर रहा है। नेक्स्ट है कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। इसका मतलब होता है पूर्णतः सफल होना या कामयाबी हासिल करना। मतलब जैसे किसी बच्चे ने कोई एग्ज़ाम दिया और उसको उसमें बहुत ही अच्छे हाईएस्ट मार्क्स मिले, पूरे स्कूल में उसने टॉप किया, तो इस तरह की सिचुएशन में कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स का यूज़ करते हैं। इट मीन्स टू विन, अचीव और अकम्प्लिश समथिंग एक्सेप्शनली वेल और वेरी सक्सेसफुल। मतलब किसी काम में उम्मीद से ज़्यादा सफलता प्राप्त करना, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होना किसी काम में। एग्जाम्पल है इसका, ही स्टडीड वेरी हार्ड एंड कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स इन हिज आईआईटी एग्ज़ाम। उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की और आईआईटी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। सफलता प्राप्त की मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से उसने उसको पास किया, मतलब कि उसके बहुत ही अच्छे हाईएस्ट मार्क्स आए। तो कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है पूर्णतः सफल होना या कामयाबी हासिल करना। नेक्स्ट है होप अगेंस्ट होप। इसका मतलब होता है व्यर्थ की आशा करना या बेकार की उम्मीद करना। मीन्स टू होप दैट समथिंग विल हैपन और बी ट्रू इवन दो यू नो इट इज़ वेरी अनलाइकली। मतलब किसी ऐसी चीज़ की उम्मीद करना जिसका आपको पता है कि ऐसा नहीं होगा या ये चीज़ सही नहीं है। एग्जाम्पल है वी आर होपिंग अगेंस्ट होप दैट सम पीपल मे हैव सर्वाइव्ड द टेरिबल एक्सीडेंट। हम बेकार की उम्मीद कर रहे हैं या व्यर्थ की आशा कर रहे हैं कि कुछ लोग भीषण दुर्घटना में बच गए होंगे, जबकि हमें पता है कि इतनी टेरिबल एक्सीडेंट में कोई नहीं बचा होगा। नेक्स्ट है हिट द नेल ऑन द हेड। इट मीन्स सच्चाई बयां करना या ऐसी बात कहना या करना जो बिल्कुल सही हो। मीन्स टू से और डू समथिंग दैट इज़ एग्जैक्टली राइट और कम्प्लीटली ट्रू। इस फ्रेज़ को मैं एक सिचुएशन के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे कोई पेंटिंग है और आपको समझ नहीं आ रहा है इसको किस दीवार पर लगाऊं, कहाँ पर ये अच्छी लगेगी, और फिर कोई आपको आकर बताता है इसको इस दीवार पर लगाओ, यहाँ पर ये बहुत अच्छी लगेगी, और वो वहाँ पर सच में वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो उस पर्सन ने आपको वो चीज़ बताई जो बिल्कुल सही थी या बिल्कुल एकदम ट्रू थी। तो इस सिचुएशन में आप उसको बोल सकते हैं यू हिट द नेल ऑन द हेड, द पेंटिंग इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल ऑन दिस वॉल। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका, ही हिट द नेल ऑन द हेड बाय सेइंग दैट दिस वीडियो इज़ परफेक्टली यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन। इस सेंटेंस का मतलब है उसने यह कहकर सच्चाई बयां की या बिल्कुल सच कहा कि यह वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पूरी तरह से उपयोगी है। अगला इडियम है एट डैगर्स ड्रॉन। इट मीन्स जानी दुश्मन होना या कटु शत्रुता होना, मतलब बहुत ही ज़्यादा वाली, मतलब बिटर एनिमिटी होना।
इट मीन्स बी बिटरली हॉस्टाइल और एंग्री टुवर्ड्स ईच अदर। हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुता, तो कड़वी शत्रुता होना या किसी के प्रति बहुत ज़्यादा नाराज़गी होना। एग्जाम्पल इज़ द टू ब्रदर्स आर एट डैगर्स ड्रॉन विद ईच अदर ओवर दियर लेट फादर्स प्रॉपर्टी एंड मनी। मतलब दोनों भाई अपने दिवंगत पिता की संपत्ति और धन को लेकर एक दूसरे के जानी दुश्मन है। मतलब उन दोनों में अपने पिता की संपत्ति को लेकर कटु शत्रुता है। नेक्स्ट इज नो अवेल। नो अवेल मीन्स व्यर्थ, बेकार, असफल या बिना कामयाबी के। इट मीन्स यू डू नॉट सक्सीड इन गेटिंग वॉट यू वॉन्ट। जैसे जब हम कोई काम करते हैं तो मनचाहा रिजल्ट पाने के लिए करते हैं, लेकिन जब हमें मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता है तो वहाँ पर हम नो अवेल ईडियम का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, शी ट्राइड हर बेस्ट टू कन्विंस हर हस्बैंड फॉर बाइंग अ न्यू कार बट टू नो अवेल। मतलब उसने अपने पति को नई कार खरीदने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब कामयाबी नहीं मिली। नेक्स्ट ईडियम इज़ बार्क अप द रॉन्ग ट्री। इसके दो मीनिंग होते हैं। फर्स्ट मीनिंग है गलत विचार रखना या गलत फहमी में होना, और दूसरा है किसी काम को गलत तरीके से करना, मतलब सही स्टेप्स फॉलो ना करना। इंग्लिश मीनिंग है, फर्स्ट मीनिंग है एक्यूज़ और डिनाउंस द रॉन्ग पर्सन। मतलब किसी गलत या निर्दोष व्यक्ति पर दोष लगाना या उसे बदनाम करना, इसका मतलब है गलत फहमी में होना। और सेकंड मीनिंग है वेस्ट वंस एफर्ट्स बाय परसुइंग द रॉन्ग थिंग और पाथ, मतलब गलत तरीके से कोई काम करना। फर्स्ट मीनिंग से एग्जाम्पल है यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री बाय ट्राइंग टू प्रूव दैट शी हैज़ स्टोलन योर पर्स। आप यह साबित करने की कोशिश करके कि उसने आपका पर्स चुरा लिया है, गलत फहमी में, मतलब आप गलत व्यक्ति को एक्यूज़ कर रहे हैं, निर्दोष व्यक्ति को दोष दे रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ़ यू एक्सपेक्ट मी टू लैंड यू एनी मनी यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। मतलब अगर तुम मुझसे कोई पैसे उधार देने की उम्मीद करते हो तो तुम गलत फहमी में हो। ये एग्जाम्पल सेकंड मीनिंग से है कि तुम गलत रास्ता अपना रहे हो, मतलब गलत व्यक्ति के पास जा रहे हो, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ यू थिंक यू विल सॉल्व दिस मैथ प्रॉब्लम बाय फॉलोइंग दोज स्टेप्स यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अब इसका मतलब होता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम इन स्टेप्स का पालन करके गणित की समस्या को हल कर लोगे तो तुम गलत तरीका अपना रहे हो, मतलब तुम गलत स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो, इस तरीके से ये सवाल हल नहीं होगा। अगला इडियम है क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून का मतलब होता है असंभव चीज़ पाने की कोशिश करना या असंभव चीज़ पाने की इच्छा रखना, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो पॉसिबल नहीं है पाना। इट मीन्स टू आस्क फॉर समथिंग दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू गेट, मतलब कोई असंभव या कठिन चीज़ पाने की इच्छा रखना। एग्जाम्पल इज़ यू शुड नॉट क्राई फॉर द मून बाय आस्किंग योर फादर टू बाय अ न्यू बाइक विद सच अ लो सैलरी। इतनी कम तनख्वाह में पिता को नई बाइक खरीदने के लिए कहकर तुम्हें असंभव चीज़ की इच्छा नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है गेट इन द हॉट वाटर। गेट इन द हॉट वाटर का मतलब होता है मुसीबत में घिरना या मुसीबत में आना या परेशानी में पड़ना। इट मीन्स इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन विच यू आर लाइकली टू बी पनिश्ड, मतलब एक ऐसी परिस्थिति में या एक ऐसी सिचुएशन में आ जाना जिसमें पनिशमेंट मिलना संभव है या जिसमें आपको पनिशमेंट मिल सकती है। एग्जाम्पल है कमेंट्स ऑन सोशल मीडिया दैट क्रिटिसाइज अदर्स कैन लैंड यू इन हॉट वाटर सो बी केयरफुल व्हाट यू राइट। मतलब सोशल मीडिया पर दूसरों की आलोचना करने वाली टिप्पणियाँ आपको मुसीबत में डाल सकती हैं, आप परेशानी में घिर सकते हैं, इसलिए सावधान रहें कि आप क्या लिखते हैं। नेक्स्ट है बिग गन। बिग गन का मतलब होता है महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्ति, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो किसी एक फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है या जिसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है, यानी कि सक्सेसफुल है वो बहुत ही ज़्यादा। मीन्स समवन हु हैज़ एन इम्पॉर्टेंट और पावरफुल पोजीशन, मतलब जिसकी किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में पावरफुल पोजीशन है। एग्जाम्पल है ही इज़ अ बिग गन एट द लॉ फर्म, ही हैज़ नेवर लॉस्ट अ सिंगल कोर्ट केस। वह कानून फर्म में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसने कभी भी एक भी कोर्ट केस नहीं हारा है। तो ये थे कुछ बहुत ही यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट ईडियम्स और फ्रेजेस जो आपकी स्पोकन इंग्लिश को तो इफ़ेक्टिव बनाएंगे ही, साथ ही अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन एग्ज़ाम्स में भी इस तरह के ईडियम्स पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो दोनों पर्सपेक्टिव से बहुत ही यूज़फुल है।
अगर आपको भी वीडियो यूज़फुल लगी हो, अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।